So, hello my dear, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of ExamView. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it's high time and you have to utilize it my dear. So, if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in the right place. So, please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So, today we will discussing the previous year question paper of HP SSC. ठीक है, इट्स द करंट और यू कैन से रिसेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ हमीरपुर HPSSC. ओके, सो जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाएगा हमीरपुर HSC, ठीक है, तो जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाएगा उन सब में ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम HPSSC पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम ईच एंड एवरी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो if any queries, please DM me on Instagram. I will be always there for help you people. So without any further delay, let's get started. So question number 1 is choose the correctly spelled word out of the 4 given alternatives A, B, C and D. तो 21st is accommodation. accommodation जो है, ठीक है, इसकी बताइए करेक्ट स्पेलिंग कौन सी. आपने मतलब इन जो भी आपको वर्ड्स दिए इनमें से आपने इनकी करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड बताना है. ठीक है, तो 21 में यस करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है. यस, बी. बी इज करेक्ट. ACCOMMODATION. ओके. 22 अनफॉरगेटेबल. इसकी बताइए करेक्ट स्पेलिंग कौन सी. अनफॉरगेटेबल. यस, डी इज करेक्ट. अनफॉरगेट और टेबल. ठीक है, अनफॉरगेटेबल. 23rd टुमारो. ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आप सभी को आती ही होगी. A, B, C, D, which one is correct? Yes, B is correct. TOMORROW. ठीक है. 24th मेंटेनेंस. मेंटेनेंस तो बहुत मुझे पता है आप लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड है बिकॉज हर किसी को इसकी स्पेलिंग नहीं पता होती है. ओके, सो द राइट स्पेलिंग ऑफ मेंटेनेंस इज A, B, C, D. Which one of these is right spelling? Yes, C is the right spelling. MAINTENANCE. Maintenance. So 25th डिफियांस. डिफियांस. यस, A, B, C, D. विच वन इज करेक्ट. सो डिफियांस का मतलब क्या होता है. डिफियांस मीन्स रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस. ठीक है, तो C इज अ करेक्ट स्पेलिंग. डिफियांस की C क्या करेक्ट स्पेलिंग है. अब डिफियांस क्या होता है, इसका सिनोनिम है रेजिस्टेंस. डिफियांस मीन्स रेजिस्टेंस. ठीक है, किसी भी चीज़ को जो है वो बोल्डली डिसोबे कर देना. ठीक है, मतलब उसी एटीट्यूड से आपने जो है वो डिसोबे कर देना. स्टप ऑन यू कैन से. ठीक है, डिसोबे करना, हर चीज़ों को मानना नहीं है. ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी वर्ड जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, सपोज आपने डिफियांस पढ़ा पर एकोमोडेशन पढ़ा, सो यू शुड नो द एंटोनिम एंड सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड. ठीक है, क्योंकि उन्हीं वर्ड्स के एंटोनिम एंड सिनोनिम मैक्सिमम आते हैं जो कि पहले से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. लेकिन आपको पता है, यू ऑल नो दैट एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आर वेरी मच इन नंबर. ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दैट्स वाई हमें पता नहीं लगता है कि कौन सा एंटोनिम में सिनोनिम पूछा है. हमें लगता है कहीं बाहर से आ रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, बाहर से कुछ भी नहीं है, सिलेबस वही रहता है आप लोगों का. ठीक है, वर्ड्स भी वही रहते हैं. बस अब जैसे ओबे का डिसोबे होता है. ठीक है, डिसोबीडियंस का क्या होता है, ओबीडियंस. ठीक है, सो जो डिसोबीडियंस है उसका मतलब होता है डिफियांस. ठीक है, उसका सिनोनिम. तो डिफियांस का ऑपोजिट क्या होगा, ओबीडियंस. ठीक है, ओबे करना, जो ओबे करते हैं. तो ऐसे ही आपको पता होने चाहिए. ठीक है, वर्ड्स जो भी आप न्यू वर्ड पढ़ोगे, मेक श्योर दैट यू विल नो द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, इससे जो है आपको आइडिया हो जाएगा. आपको अगर याद हो जाएंगे तो अगर उसका कोई सिनोनिम एंटोनिम आ भी जाता है देन यू आर एबल टू आंसर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th. Choose the word opposite in meaning to the given word out of the 4 alternatives A, B, C and D. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं. यस, यहाँ पे आपको दिए हुए हैं वर्ड्स. ठीक है, उसके आपने क्या बताने. ऑपोजिट मीन्स एंटोनिम. ऑपोजिट मीन्स एंटोनिम. एंटोनिम जो है किस वर्ड से बना, एंटी वर्ड से बना, जिसका मतलब होता है खिलाफ, ऑपोजिट. सो नंबर 26th वर्ड इज क्या है. 26th वर्ड सेलेस्टियल. सेलेस्टियल क्या है इसका, सेलेस्टियल वर्ड. इसको सेलेस्टियल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेलेस्टियल. इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू फोकस ऑन दैट. सो सेलेस्टियल का मतलब क्या होता है, हेवनली चीज़ें क्या होती हैं, हेवनली. तो सेलेस्टियल का जो
सिनोनिम होगा वो क्या होगा, हेवनली। लेकिन यू आर सपोज टू आंसर द एंटोनिम हेयर, ठीक है, यू हैव टू चूज द एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा, एक होता है हेवनली मीन्स स्वर्गीय चीजें, आकाशीय, ठीक है, यू कैन से आकाशीय चीजें, स्पेस वाली, ठीक है, थिंग्स स्पेस में, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेलेस्टियल बॉडीज हैं ऊपर स्पेस में, ठीक है, रॉक्स है सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल रॉक्स, ठीक है, तो वैसे ही। तो जो ऊपर होंगी स्पेस में, तो स्पेस का ऑपोजिट क्या होगा, यस, अर्थ। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, अर्थली, ठीक है। सेलेस्टियल मीन्स हेवनली, ठीक है, हेवन में, स्वर्गीय या आकाशीय जो भी ये स्पेस है ना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा, अर्थली, क्योंकि आपको पता है इमेजिनरी का मतलब आपको पता है, विगरस का मतलब भी आपको पता है। 27th, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर जल्दी बताइए, ऑब्सक्योर। नंबर ए ऑप्शन इज वेरिटेबल, बी फेमस, सी नोटोरियस, डी क्वाइट। क्वाइट नहीं, क्वाइट है ये। सो वेरिटेबल, फेमस, नोटोरियस, क्वाइट। सो ऑब्सक्योर मतलब होता है अनसर्टेन, ठीक है, इनडेफिनिट यू कैन से, जिसकी डिस्कवरी नहीं होती है या जिसके बारे में पता नहीं होता है, नॉट नोन, ठीक है। समझ लो कोई पर्सन है, यू कैन से दैट ही और शी इज ऑब्सक्योर, मतलब उसके बारे में किसी को पता नहीं है, ही इज नॉट नोन, और यू कैन से ही इज नॉट दैट मच फेमस, ठीक है, तब आपका ऑब्सक्योर वर्ड जो है यूज होगा। तो यहाँ पे हमसे ऑपोजिट पूछा हुआ है, तो अगर इसका ऑब्सक्योर का सिनोनिम पूछा होता तो यस, फेमस होना था, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, वी आर सपोज टू आंसर द एंटोनिम हियर, वी आर सपोज टू चूज द राइट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योर। सो इसका राइट एंटोनिम क्या होगा, फेमस होगा, ठीक है। सॉरी आई फॉरगॉट कि हमें जो एंटोनिम करना था। सो ऑब्सक्योर जो है उसका मतलब क्या होता है, नॉट नोन, ठीक है, जो कि फेमस नहीं होता, नॉट पॉपुलर, ठीक है, लेकिन इसका एंटोनिम क्या होगा, फेमस, ठीक है, एंटोनिम क्या होगा इसका, फेमस होगा। ओके, गॉट इट। फिर से बोल रही हूँ, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी पहले, सॉरी फॉर दैट। ऑब्सक्योर जो है उसका मतलब होता है अनसर्टेन, नॉट डिस्कवर्ड, नॉट नोन, जिसके बारे में पता ना हो, नॉट पॉपुलर, नॉट दैट मच फेमस यू कैन से, ठीक है, यू कैन से इनडेफिनेट, ठीक है। लेकिन इसका जब अपोजिट की बारी आएगी तो नॉट नोन, मतलब जिसके बारे में पता ना हो, नॉट फेमस, तो इसका ऑपोजिट होगा फेमस, ठीक है, पॉपुलर। 28, इम्पल्सिव, कॉशियस, अकोमोडेटिंग, सेलेशियस, अनोइंग। यस, इम्पल्सिव मीन्स, इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है, मतलब बिना पहले सोचे जो है वो काम करना, ठीक है। मैं बोलूँ कि विदाउट फोर थॉट, एक्ट और डन एनीथिंग विदाउट फोर थॉट, ठीक है। फोर थॉट मीन्स फोर, FORE वाले फोर का मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, बिना पहले सोचे उस काम को कर देना, मतलब उसके बारे में बोलते हैं ना, किसी भी काम करने से पहले 100 बार सोचो, तो दैट इज नोन एज फोर थॉट, ठीक है, उसको बोलते हैं कि फोर थॉट करो पहले, उसके बाद ही कोई काम जो है वो आप करो, ठीक है। तो इम्पल्सिव का उल्टा क्या होगा, एक होता है बिना सोचे समझे काम किया, और जो सोच समझ के केयरफुली काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनोइंग तो बोलेंगे नहीं, सेलेशियस भी नहीं बोलेंगे, अकोमोडेटिंग आपको पता है शेल्टर वाला होता है, ए, यस, कॉशियस। कॉशियस वो होते हैं जो कि केयरफुली काम करते हैं, कॉशियस क्या होते हैं, जो केयरफुली काम करते हैं। नेक्स्ट 29, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का क्या होगा, कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, कैप्टिवेट मीन्स चार्म, अट्रैक्ट, ठीक है, जिसकी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है, हम बोलते हैं ना कि ही, यू कैन से शी इज सो कैप्टिवेटिंग हीरोइन, ठीक है, मतलब कि उसकी जो है बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है। हम कभी कभी किसी फिल्म में भी बोल देते हैं दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट्रेस इज वेरी कैप्टिवेटिंग और कैपेटिव, ठीक है, और ठीक है, कुछ भी बोल देते हैं हम ऐसे, मतलब डोमिनेटिंग, अट्रैक्ट, जिसमें चार्म होता है, ठीक है। तो कैप्टिवेट का मतलब वो हो गया, तो ऑपोजिट क्या होगा, एक होता है अट्रैक्ट, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जल्दी बताइए, सीज, रिपेल, सब्जुगेट, एंथ्राल। यस, बी, रिपेल, क्योंकि कैप्टिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट, चार्म करने वाली, जो चार्मिंग थिंग्स होती है वो हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें क्या करती है, रिपेल करती हैं, जो हमें पसंद नहीं होती, तो इसका क्या होगा, रिपेल होगा। क्योंकि तुम्हें पता है सीज क्या होता है, सीज होता है किसी से फोर्सिबली जो है किसी चीज़ को ग्रैब करना, छीनना, ठीक है। सब्जुगेट क्या होता है, सब्जुगेट होता है कंट्रोल, हम किसी को बोलते हैं कि अपनी थॉट्स और विशेस पे कंट्रोल करो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो, ठीक है। एंथ्राल, एंथ्राल क्या होता है कि जो लोग जो है ना वो अटेंशन कैप्चर करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं, दे आर टाइप ऑफ एंथ्राल्स हु आर सपोज टू कैप्चर एनी वंस अटेंशन, ठीक है, किसी भी अटेंशन जो कैप्चर करना चाहते हैं, देन दे आर नोन एज एंथ्राल। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट 30, सीक्रेटिव, सीक्रेटिव, वेग, एनेक्शियस, कैंडिड, शेलो। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा सीक्रेटिव का, सीक्रेटिव क्या होता है,
सीक्रेट रखना, किसी चीज को हाइड करके रखना, किसी से छुपाना, ठीक है। वेग का मीन्स क्या होता है? वेग, अगर आपने आर्टिकल्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है, वेग मीन्स इनडेफिनिट, अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, अनसर्टेन, नॉट डिस्कवर्ड, ये ठीक है। तो सीक्रेटिव क्या? सीक्रेट रखना। कुछ लोग होते हैं वो सीक्रेटिव अपने मन में ही बातें रखते हैं, कुछ होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा बोल देते हैं बातों को। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए पर्टिकुलर वर्ड है कैंडिड। क्या है? कैंडिड। सो कैंडिड इज द राइट आंसर, राइट एंटोनिम यू कैन से ऑफ दिस वर्ड सीक्रेटिव। कैंडिड का मतलब होता है फ्रैंक, ट्रुथफुल, जो सीधा सीधा बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को बोल देते हैं, घुमाते फिराते नहीं है, ना छुपा के रखते हैं। सो नेक्स्ट 31 to 35. Choose the appropriate preposition out of the 4 given alternatives A, B, C and D to fill in the blanks. ठीक है। 31 आपने preposition भरना है। Instead of firing dash the thief, the police fire dash the mob. ठीक है। mob क्या होता है? Group of people जो है वो कोई violent act करते हैं, ठीक है, violence में जो होते हैं वो engage होते हैं, उनको बोलते हैं mob। तो instead of फायरिंग करनी थी किसके ऊपर? thief के ऊपर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 31। Instead of firing dash the thief, the police fire dash the mob. Yes, the right answer of this question is C. Right answer of this question is C. Instead of firing at the thief, thief पे फायर करना था, ठीक है। at आपको पता है कहाँ पे लगता है? मैंने आपको prepositions के टॉपिक में क्लियर किया है कि at कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे पर्टिकुलर एम हो, ठीक है। तो ये एम था thief पे पर्टिकुलर, ठीक है। Instead of firing at the thief, the police fire dash the mob. पुलिस ने किस पे फायर कर दिया? यस, अपॉन। अपॉन क्यों लगा यहाँ पे? अब आप बोलते ऑन भी लग सकता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे अपॉन लगना था क्योंकि एक सरफेस पे फायरिंग हो रही है। सरफेस क्या है? वो मोब। जो मोब होगा ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, ठीक है। किसी पीपल को अगर वो फायर, समझ लो बुलेट लग जाती है, देन वो क्या होगा? मोब में क्या होगा? वो सरफेस। देन ही और शी विल एक्ट एज अ सरफेस, ठीक है। तो जब किसी सरफेस को कोई चीज जाती है तब अपॉन लगता है। मैंने आपको बताया है prepositions में, आई हैव क्लियर यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो किसी के अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है देन ही और शी इज वेलकम, वो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और prepositions और आर्टिकल्स की वीडियो देखें, देन ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स विल बी क्लियर कि वाई आई एम यूजिंग एट, वाई आई यूजिंग अपॉन, वाई आई एम यूजिंग विद, ऑफ, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा। तो क्या होगा इसका? इंस्टेड ऑफ फायरिंग एट द थीफ, द पुलिस फायर्ड अपॉन द मोब। ओके, नेक्स्ट, द पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड डैश कॉनिवेंस डैश द क्रिमिनल्स, ठीक है। कॉनिवेंस क्या होता है? कि किसी इलीगल एक्ट में ना, मतलब इन्वॉल्व होना। तो पुलिस पे अपराध है, मतलब उन पे आरोप है पुलिस पे कि तुम भी जो हो वो कॉनिवेंस कर रही हो, मतलब इलीगल एक्ट कर रही हो। किसके साथ मिलके? चोरों के साथ, क्रिमिनल्स के साथ जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ मिली हो। तो एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या लगता है? मैंने आपको बताया ऑफ लगता है। एक्यूज्ड इज ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ। द पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कॉनिवेंस, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, मैंने आपको बताया ना, शी इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, शी इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ठीक है। कॉनिवेंस एट द क्रिमिनल्स, ठीक है, यहाँ पे लगेगा क्रिमिनल्स पे, ठीक है। सॉरी, एट नहीं, क्रिमिनल्स के साथ है ना। जब क्रिमिनल्स के साथ है तो क्या लगेगा? विद लगेगा। यस, द पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कॉनिवेंस विद द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं। पुलिस पे अपराध है, आरोप है, अपराधियों के साथ मिली भगत का आरोप, ठीक है, जो भी है ना, मिली भगत होती है कॉनिवेंस, ठीक है, इलीगल एक्ट में। तो पुलिस हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ कॉनिवेंस विद द क्रिमिनल्स। 33, he has applied dash the principal dash the post of a teacher। यहाँ पे बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। he has applied dash the principal, he has applied, yes, to the principal। अब टू भी कहाँ है? ए में है, बी में है, सी में है, स्टार्टिंग में। to the principal dash the post of teacher, उसने अप्लाई की है प्रिंसिपल के पास, ठीक है, टीचर की पोस्ट के लिए। अब के लिए का मतलब क्या होता है? यस, फॉर, के लिए मीन्स फॉर, तो बी इज करेक्ट। He has applied to the principal for the post of a teacher. Okay, got it? Next, 34th, he is very slow person both dash speech and dash his business, ठीक है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, इसको याद ही कर लो कि he is a very slow person both of speech and at his business, अपने बिजनेस पे भी और स्पीच पे भी, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, जो आपको प्रपोजिशन की वीडियो में पता लग जाएंगी,
ठीक है, एक्सेप्शंस में आपको कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, शी वॉज डिस्गस्टेड डैश द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश द डेकोरेशन। ठीक है, डिस्गस्टेड इंटीरियर डेकोरेटर से वो जो है वो डिस्गस्टेड हो गई, दुखी हो गई है, कुछ भी है ना। शी वॉज डिस्गस्टेड यस विद द इंटीरियर डेकोरेटर, विद भी ए में है, बी में है, सॉरी सी में और डी में है। तो अब बताइए आगे क्या लगेगा। शी वॉज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज डैश द डेकोरेशन, डेकोरेशन पर। अब पर का मतलब क्या होता है, यस एट, पर का मतलब क्या होता है एट, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी। शी वॉज डिस्गस्टेड विद द इंटीरियर डेकोरेटर एज वेल एज एट द डेकोरेशन, डेकोरेशन पर भी वो डिस्गस्टेड है और इंटीरियर डेकोरेटर पर भी डिस्गस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन idiom of phrase out of the four alternatives A, B, C and D। अब आपको पता है idioms जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुहावरे, they are known as मुहावरे, and phrase means लोकोक्तियाँ, you know that। 36, to serve out, to serve out का मतलब क्या होता है, इस idiom का मतलब क्या होता है, to serve out idiom का, yes, to shock, to retaliate, to capture, to defeat। yes, the right answer of this question is very good, to retaliate। retaliate क्यों, retaliate का मतलब होता है कि revenge लेना किसी से, किसी चीज़ का, समझ लो कोई चीज़ मैंने की या किसी के साथ बुरा किया तो to take revenge against someone or something। ठीक है, to serve out, to serve out means to take revenge। by fits and starts, by fits and starts, annoying, angrily, irregularly, harshly। yes, the right answer of this question is C, irregular, irregularly, irregularly means intermittently, intermittently आपको पता है intermittently का सिनोनिम क्या है, periodic, means periodically। fits and starts की जगह कई कई बार ना कहीं कहीं लिखा होता है off and on, off and on भी सेम ही होता है, it means the same, it means irregularly, it means intermittently, it means periodically, सेम ही है, कभी by fits and starts की जगह लिखा होता है off and on। ठीक है, 38, taking to heart, taking to heart, टेकिंग टू हार्ट मीन्स हार्ट पे ले लेना बात को, टेकिंग टू हार्ट, तो इसका मतलब क्या, रिटेनिंग इन मेमोरी, फीलिंग लॉस्ट, बीइंग हर्ट, ग्रीविंग। यस, ग्रीविंग। हार्ट में क्या होता है, हार्ट हमारा डीप, याद रखो हार्ट जो है वो डीप है, और हार्ट में जब भी कोई चीज़ हमें अफेक्ट करती है, अब आपको मैंने बताया ना अफेक्ट और इफेक्ट में फ़र्क। ठीक है, अफेक्ट क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ का प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, तो टेकिंग टू हार्ट का मतलब ग्रीविंग, ग्रीविंग मीन्स डीपली अफेक्टेड। ठीक है, डीपली अफेक्टेड, और किसी चीज़ से जो है वो उन्हें दुख पहुंचाओ। ठीक है, और इफेक्टेड वाले का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ डीपली अफेक्टेड एंड विद द इफेक्ट ही स्टार्टेड क्राइंग, विद द इफेक्ट मतलब पहले अफेक्ट होगा उसके बाद इफेक्ट होगा। ठीक है, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट एंड अफेक्ट, ए वाला अफेक्ट मीन्स प्रभाव। ओके, गॉट इट। सो इतना समझ आ रहा है, आप प्लीज मुझे बता दें दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो फाइन, we are proceeding further now। so next 39th, to cut someone short, to cut someone short, यहीं से पता लग रहा है कट, किसी को कट करना, शॉर्ट में याद रखना, शॉर्ट मीन्स बात, someone किसी को, कट मीन्स रोकना, तो इसका मतलब क्या होगा, to oblige someone, to assist someone, to insult someone, to interrupt someone। yes, to interrupt someone, किसी को जो है वो बीच में किसी बात से रोकना। a fly in the ointment, the fly, a fly in the ointment, ऑइंटमेंट पता है ना आपको, वो जो वूंड्स वगैरह में लगाते हैं। ठीक है, यू कैन से ट्यूब, वो आपकी जो होती है ना। टू क्लीन अ थिंग एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्टेरलाइज अ प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन, अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अब ऑइंटमेंट ठीक है वूंड में लगाई जाती है, आपको पता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे इसके बाद। ठीक है, ये अभी तक आपके इडियम्स ही चले हैं, तो आप पहले मत आगे चले जाया करिए, अगर मैं कोई बात समझा रही हूँ तो आप उसी चीज़ से फोकस रखिए। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट टू क्लीन अ थिंग एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट to sterilize a problem in a situation। ठीक है, a problem in a situation is the right answer। problem in situation means situation जो है तुम समझ लो कि वो ointment है। ठीक है, situation क्या है, ointment है, और fly क्या है, problem है, तो a fly in the ointment means a problem in a situation, a problem situation ointment है। ठीक है, next one word substitute, one word substitution you all know that it's very very important। so a place where aeroplanes are kept, जहाँ पे aeroplanes रखे जाते हैं सारे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एबे, यार्ड, हैंगर, शेड। यस, हंगर, हैंगर जो भी आप बोलते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन पे। ठीक है, ये ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन जो है वो रखे जाते हैं। नेक्स्ट, अ वेरी फेमस पर्सन, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर, ल्यूमिनरी। क्या होगा, ल्यूमिनरी, एक बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन जो कि इन्फ्लुएंस करता हो दूसरों को।
ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी यू कैन से, ठीक है। डेड विदाउट हैविंग मेड अ वैलिड विल, बिना विल लिखे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं विल को हिंदी में, ठीक है, मतलब आपने अभी तक लिखी नहीं विल की मैंने इसके नाम करनी है प्रॉपर्टी, उसके नाम करनी है, ठीक है, बिना विल लिखे जो है वो मर जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसपोर्टेबल, इंटेस्टेट, इंसॉल्वेंट, विललेस, नो, इट्स इंटेस्टेट। इंटेस्टेट क्या होता है, बिना विल लिखे जो है वो मर जाना, बिना विल बिना बनाए। 44th, वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ, अनसेटल्ड लाइफ, जिसकी लाइफ सेटल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, वॉन्डरर, रेस्टलेस, वेगाबॉन्ड, हर्टलिंग, ठीक है। अब मैं आपको बता दूंगी जो दो है ना 44 एंड 45, ये क्वेश्चन जो है वो SBI के एग्जाम्स में भी आए हुए हैं, ठीक है। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एज आई हैव मेंशन अर्लियर दैट जो HP में जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ठीक है, बार बार वो वही क्वेश्चंस डालते हैं जो पहले आए हो। सिनोनिम है तो उसका कोई और सिनोनिम डाल के बोलेंगे एंटोनिम बता दो, ठीक है। तो ढंग से आपने हर एक चीज़ सुननी है। वन लीडिंग एन अनसेटल्ड लाइफ इज नोन एज वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड क्या होता है, जो कि केयर फ्री लाइफ, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती, जैसे आप लोगों को नहीं होती है ना, जब तक पेपर सिर पे ना आ जाए टेंशन ही नहीं होती तुम लोगों को, है ना। वेगाबॉन्ड एक वो भी पर्सन होता है जो कि प्लेस टू प्लेस जो है वो यू कैन से घूमता रहता है विदाउट होम और जॉब, जिसके पास जॉब नहीं होती, होमलेस और यू कैन जॉबलेस, ठीक है। और वॉन्डरर आपको पता है वो जो ऐसे ही बिना किसी काम के घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको आप आवारा बोलते हैं अपनी भाषा में, है ना। रेस्टलेस तुम्हें पता है। हर्टलिंग क्या होता है, हर्टलिंग मतलब कि मूव करना, किसी जगह को मूव करना एट अ हाई स्पीड, किसी तरफ को जाना, ठीक है। नेक्स्ट, अ वुमैन हु यूजेस हर चार्म टू एक्सप्लॉइट मेन, ठीक है, एक वुमेन जो कि अपना चार्म यूज करती है मेन को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो इसका वैम्प, कोइकेट और फ्लर्ट और स्लाई। फ्लर्ट आपको पता है, स्लाई का मतलब होता है जिसका नेचर बहुत कनिंग होता है, जो कि कनिंग होती है, ठीक है, वुल्फ की तरह कनिंग होती है ना। सो वैम्प होती है वो, इसका राइट आंसर है वैम्प, जो अपना चार्म यूज करती है, ठीक है, अपनी ब्यूटी को, एक्सटर्नल ब्यूटी को यूज करती है टू अट्रैक्ट मैन, ठीक है, किसी भी मैन को, किसी भी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। गॉट इट, समझ आ गया आपको इतना। सो लास्ट में एक और बात है वो सुन लीजिए अब ढंग से। इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फॉर another tests like B.Ed, forest guard, police, patwari, then he or she is welcome. They can join our different WhatsApp group. Link is provided in the description box. So that's enough for today. Thanks a lot class लगाने के लिए. God bless you. Bye. Take care and learn with me. और appreciate ज़रूर करना comments में, because you all know that हमारा भी hard work लगता है, and I want each and every one of you to appreciate. ठीक है, appreciate ज़रूर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और मैं फिर बोल रही हूँ जिनको आर्टिकल प्रेपोजिशंस क्लियर नहीं है, यू ऑल नो दैट कितने इंपॉर्टेंट है वो प्रेपोजिशंस वगैरह, है ना। तो प्लीज़ बेसिक जिनके वीक है वो क्लियर कीजिए। प्लेलिस्ट और प्रैक्टिस वीडियोस बनी होंगी, ठीक है, मेरे नाम से या कुछ भी होगा बनी होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स अ लॉट।